ये जो तस्वीर है ज़रा सी फटी हुई, इसमें एक कहानी है छुपी हुई, इसमें एक कहानी है छुपी हुई। चेहरा तो वही है मगर रंग मर चुके, यादें हैं बाकी बस थोड़ी सी जली हुई। जी हाँ जी, हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। बिल्कुल जो बैकग्राउंड के ऊपर आप मेरे तस्वीर देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ये समझें कि ये बोइंग 707 एक एयरक्राफ्ट है जिसको मिसाइल ने हिट किया है और थोड़ा बहुत इसका जो ना नुकसान हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अमेरिका का E3 सेंट्री एवैक्स जो ना एयरक्राफ्ट है और इसको डिप्लॉय किया गया था प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर। तो ये अमेरिका की आंखें और दिमाग है। अमेरिका जहाँ पे भी जाता है इसको अपने साथ कैरी करता है। इराक में गया है, अमेरिका ने इसको कैरी किया है, फिर अफगानिस्तान में इसको कैरी किया है। तो ये इस वक्त अमेरिका के पास एवैक्स के टोटल 16 के करीब जो ना त्यारे हैं, जिनमें से 6 को डिप्लॉय कर रखा था, मिडल ईस्ट की वार में कर रखा था। अब इस त्यारे की अगर मालियत को देखें तो $300 मिलियन से लेकर $700 मिलियन तक बनती है। मीन के जो ना जो अभी अपग्रेडेड और लेटेस्ट 2026 के ये त्यारे आ रहे हैं, उनकी मालियत जो ना 700 के करीब बन रही है। और इसको क्योंकि अमेरिका ने 1970 से डेवलप करना स्टार्ट किया था, तो उन त्यारों की मालियत जो ना कम थी, $300 मिलियन के करीब थी। तो अब ये त्यारा काम कैसे करता है? तो बेसिकली इसके ऊपर देखें तो एक रडार नस्ब होता है जो 360 डिग्री के ऊपर जो ना रोटेट करता है। इस 360 डिग्री के ऊपर जब भी रोटेट करता है, मीन के पूरा जो ना सर्कल आ जाता है। इस सर्कल में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, कोई स्टेल्थ ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो अब इसकी रेंज कितनी है? ये 400 किलोमीटर दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इसमें 15 से 20 ऑपरेटर जो ना एट अ टाइम काम करते हैं, जो आने वाली जो ना इस 400 किलोमीटर की रेंज को जो ना ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके ऊपर जो ना फर्दर इंस्ट्रक्शन को देते हैं। तो ये एक तरह से अमेरिका का जो ना फ्लाइंग रडार बैटल फील्ड है। एक जो फ़िज़ाई निगरानी करने वाला सिस्टम है मिडल ईस्ट में, ये त्यारा खुद जो ना हिट हो गया जो दूसरों की निगरानी कर रहा था। और इसकी सबसे जो बड़ी बात थी, ये त्यारा जो ना किसी भी 2 ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं उनमें से ये आइडेंटिफाई कर सकता था कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रेंड है और कौन सा एनिमी है। इस बेस के ऊपर भी ये डिसीजन कर सकता था। मीन के इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंस्टॉल्ड थी।